ईस्ट चाइना सी में चीन और जापान के बीच छिड़ा तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। चीन और जापान के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि इसमें अब दो महाशक्तियों की एंट्री हो गई। चीन के सपोर्ट में रूस और जापान के सपोर्ट में अमेरिका ने अब न्यूक्लियर कैपेबल स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स उतार दिए। हालात यह हैं कि एक छोटी गलती भी दोनों देशों को सीधे युद्ध में धकेल सकती है, जो एक महायुद्ध की ओर इशारा कर रही है। ताइवान के मुद्दे पर पुराने दुश्मन चीन और जापान के बीच बीते कुछ समय से तनाव बढ़ता जा रहा था। दोनों देशों के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। समुद्र में दोनों देशों की सेना जंग की तैयारी में है। दोनों देशों के बीच टकराव से महाजंग की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि चीन और जापान के बीच तनाव बढ़ गया है। और इसी बीच इस लड़ाई में, इस तनाव में दो महाशक्ति रूस और अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिका और रूस ने अपना अपना खेमा भी चुन लिया है। पहले चीन के सपोर्ट में रूस ने ईस्ट चाइना सी में न्यूक्लियर कैपेबल स्ट्रैटेजिक बॉम्बर उतारे। और इसके जवाब में अब देखिए, जापान के सपोर्ट में अमेरिका ने न्यूक्लियर कैपेबल स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स B-52 उतार दिया है। अमेरिका और जापान के फाइटर जेट्स ने ज्वाइंट एक्सरसाइज भी किया। जापान सागर के ऊपर अमेरिका के दो न्यूक्लियर कैपेबल स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स B-52 ने जापान एयरफोर्स के साथ 6 फाइटर जेट्स के साथ फॉर्मेशन में उड़ान भी भरी। जापान के रक्षा मंत्रालय ने इस ज्वाइंट एक्सरसाइज को लेकर कहा कि इसका मकसद किसी भी एक तरफा कोशिश कर बलपूर्वक यथास्थिति बदलने की कोशिश को रोकने के प्रति दोनों देशों के मजबूत संकल्प को प्रदर्शित करना था। जापान और अमेरिका के फाइटर जेट्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज ऐसे वक्त में हुआ जब ईस्ट चाइना सी और पैसिफिक ओशियन में चीन और रूस की स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स ने एक साथ उड़ान भरी थी। रूस और चीन के एयरफोर्स ने जापान के चारों ओर ज्वाइंट लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग की, जिसमें रूस के दो Tu-95 न्यूक्लियर कैपेबल स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स जापान सागर से उड़ान भरकर ईस्ट चाइना सी में पहुंचे, जहां वो चीन के दो H-6 बॉम्बर्स के साथ शामिल हुए। इसके बाद इन चारों फाइटर जेट्स ने पैसिफिक ओशियन में एक साथ उड़ान भरी। इतना ही नहीं, चीन के 4 J-16 फाइटर जेट्स भी इन विमानों के साथ जापान के ओकिनावा और मियाको आइलैंड्स के बीच बने मियाको स्ट्रेट से होकर उड़ान भरते हुए शामिल हो गए थे। यह इलाका अंतर्राष्ट्रीय समुद्र मार्ग माना जाता है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से जापान के लिए यह बेहद संवेदनशील है। इसके पहले चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर के किए गए अलग मिलिट्री एक्सरसाइज का जापान ने जवाब देते हुए अपने फाइटर जेट्स को भेजा था। साथ ही जापान ने आरोप लगाया कि उनके फाइटर प्लेन का चीन फाइटर प्लेन ने रडार लॉक किया था। इसे कई सालों में चीन और जापानी सेनाओं के बीच सबसे गंभीर तनातनी माना जा रहा है। जापान के साथ बढ़ते टेंशन को लेकर अमेरिका ने कहा कि चीन की हरकतें क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए अनुकूल नहीं है। अमेरिका के विदेश विभाग की तरफ से कहा गया कि अमेरिका जापान का गठबंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत और एकजुट है। हमारे सहयोगी जापान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट है और हम इस मुद्दे को लेकर संपर्क में हैं। दोनों देशों के बीच टेंशन की शुरुआत जापान की नई प्रधानमंत्री सना तकाइची के एक बयान से हुई, जिसमें जापानी प्रधानमंत्री सना तकाइची ने कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करेगा तो जापान अपनी रक्षा के लिए सेना भेज सकता है। इससे चीन आग बबूला हो गया और जापान को चेतावनी दी कि अगर जापान ताइवान के मामले में इंटरफेरेंस करेगा तो उसे बुरी हार मिलेगी। दरअसल चीन लोकतांत्रिक रूप से चल रहे ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है और उस पर नियंत्रण पाने के लिए बल प्रयोग की संभावना से इनकार नहीं करता। ताइवान जापान के सबसे दक्षिण पश्चिम द्वीपों से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और इस क्षेत्र के आसपास से गुजरने वाले समुद्री मार्ग जापान की ऊर्जा और व्यापार सप्लाई चेन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए ताइवान की सुरक्षा के लिए जापान अब वो कर रहा है जो उसने दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद से नहीं किया है। चीन से पहले ही आर्मी पर भारी खर्च कर रहा है और ताइवान पर सख्त है। चीन और जापान दोनों रेड लाइन के करीब हैं। दोनों देशों की सेना के बीच थोड़ी सी गलती जंग में तब्दील हो सकती है। चीन जापान में युद्ध भड़काने वाली घटनाओं में फाइटर जेट
क्लैश या समुद्री जंगी जहाजों की टक्कर शामिल है। चीन के लिए एक और रेड लाइन यानी जंग की संभावना, जापान का ताइवान के पास हथियार तैनात करना होगा। ताइवान की जमीन के पास या उस पर हथियार होने पर चीन सख्त और तुरंत मिलिट्री जवाब देगा। जापान की ताइवान में मिसाइल तैनाती निश्चित ही मिलिट्री टकराव की ओर उसे ले जा सकती है। चीन और जापान की जंग के फैसले पर एक्सपर्ट का कहना है कि जापान को सुरक्षा वादे की वजह से अमेरिका इस जंग में कूदने वाला पहला देश होगा। ऐसा अमेरिका जापान सिक्योरिटी ट्रीटी की वजह से होगा, जिसमें अमेरिका ने जापान की रक्षा का वादा किया है। वैसे भी अमेरिका ने जापानी जमीन पर बड़ी मिलिट्री फैसिलिटी और फोर्स रखी है, तो दूसरी तरफ रूस और चीन के बीच गहरा स्ट्रैटेजिक रिश्ता है। इसकी वजह से रूसी सेना चीन की रक्षा में मदद करेगा। इस जंग में रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूरोप पर हमले का मौका तलाश सकते हैं। ईरान और नॉर्थ कोरिया भी रूस चीन को सपोर्ट दे सकता है। इससे चीन और जापान के बीच संघर्ष युद्ध विराम की शक्ल अख्तियार कर सकती है। चीन लोकतांत्रिक रूप से संचालित ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है और उस पर नियंत्रण पाने के लिए बल प्रयोग की संभावना से इनकार नहीं करता है। ताइवान जापान के सबसे दक्षिण पश्चिम द्वीपों से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर है और इस क्षेत्र के आसपास से गुजरने वाले समुद्री मार्ग जापान की ऊर्जा और व्यापार सप्लाई चेन के लिए बहुत जरूरी है। क्षेत्र में सुरक्षा संतुलन पर नजर भी है। अमेरिका जापान का ये संयुक्त अभ्यास न केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है, बल्कि क्षेत्रीय सहयोगी विशेषकर दक्षिण कोरिया और ताइवान को सुरक्षा आश्वासन देने की रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। विशेषज्ञों को यह अभ्यास ऐसे समय में हुआ है, उनका मानना है कि जब चीन और रूस ने मंगलवार को पूर्वी चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त रणनीतिक बम वर्षक उड़ान भरी थी। इसके अलावा चीन के विमान वाहक पोत के द्वारा किए गए अलग सैन्य अभ्यासों पर जापान ने प्रतिक्रिया देते हुए अपने लड़ाकू विमानों को भेजा था। टोक्यो ने आरोप लगाया कि उनके विमानों को रडार लॉक किया गया था, जो किसी भी संभावित खतरे की स्थिति का संकेत माना जाता है। दक्षिण कोरिया ने भी भले लड़ाकू विमान दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि अब चीनी और रूसी विमानों ने उसके एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में प्रवेश किया, तो उसने भी अपने फाइटर जेट्स को आसमान में भेजा। हाल के दिनों में इन देशों की गतिविधियों ने कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के आसपास की सुरक्षा स्थिति को असंवेदनशील बना दिया है। मंत्रालय के मुताबिक संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य किसी भी एक तरफा प्रयास द्वारा बलपूर्वक यथाशक्ति बदलने की कोशिश को रोकने के प्रति मजबूत संकल्प को प्रदर्शित करता है। लेकिन ये कोशिश कहीं ना कहीं दोनों देशों के लिए खतरनाक हो सकता है। कहा जा रहा है कि अगर छोटी सी गलती होती है तो ये महायुद्ध में बदल सकता है। दो महाशक्तियां, जी हां, दो महाशक्तियां अलग अलग देशों के साथ जुड़ गई।